दिस इज़ रोहित। लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क को डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको बताया था बेसिकली हमारे पास 4 तरह के नेटवर्क होते हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द इंटरनेट। तो इंटरनेट बेसिकली किसका पार्ट है? वाइड एरिया नेटवर्क का पार्ट है। इंटरनेट बेसिकली है क्या? इंटरनेट को हम कहते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क। बेसिकली it is also considered as a network of networks that lies all over the world. जब छोटे छोटे नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं तो एक बड़ा नेटवर्क बनता है। ऐसे ही जब बड़े नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं तो और बड़ा नेटवर्क बनता है। इस तरह से अगर हम पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क को आपस में जोड़ देते हैं तो हमें रिजल्ट में जो मिलेगा दैट नेटवर्क इज कंसिडर्ड एज द इंटरनेट। हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इंटरनेट जो है एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और इसने मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ नेटवर्क को कवर कर रखा है। और ये सिर्फ एक अजम्पशन है। आज कोई नहीं जानता कि ये नेटवर्क कितने नेटवर्क को कवर कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और पूरे विश्व में बुरी तरह से फैला हुआ है। और यही वजह है कि इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। इंटरनेट को हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें उससे कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस, इट इज़ कंसीडर्ड एज अ बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। आज हम कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, सोशल नेटवर्किंग हो, ईमेल हो, हम यहाँ इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। दूसरा, रिसोर्स शेयरिंग के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। हमें चाहे कोई फाइल शेयर करनी है, कोई मूवीज़ है, कोई वीडियो है, कोई म्यूज़िक फाइल है, तो किसी भी तरह का रिसोर्स है, चाहे वो सॉफ्टवेयर रिसोर्स है, किसी भी तरह का रिसोर्स है, उसको शेयर करने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तीसरा इसका जो एडवांटेज है, इट विल सेव अवर कॉस्ट एज वेल एज टाइम। ये तो आप लोगों ने सुना ही है दैट टाइम इज मनी, सो इफ़ यू सेव द टाइम यू सेव द कॉस्ट। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमें अगर हम नेटवर्किंग में या इंटरनेट का यूज़ करके एक ही सिस्टम से मल्टीपल सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, यानी एक रिसोर्स से मल्टीपल सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, तो उस रिसोर्स को हम शेयर कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल सिस्टम के लिए वो रिसोर्स खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर को अगर हम 10 सिस्टम से कनेक्ट करें तो 10 सिस्टमों से प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे 10 प्रिंटर खरीदने पड़ते तो उस केस में कॉस्ट बढ़ जाती। टाइम सेविंग की बात करें, एक सिंगल क्लिक पे आपका मैसेज सेंड हो जाता है, चाहे वो आप लोकली सेंड कर रहे हो, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी लोकेशन पे सेंड कर रहे हो। फोर्थ बेनिफिट इसका है, यहाँ कोई जोग्राफिकल बाउंडेशन नहीं है। आप लोकली एज वेल एज जोग्राफिकली किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो, किसी भी लोकेशन पे मैसेज सेंड कर सकते हो। सबसे फास्ट नेटवर्क है, सिंगल क्लिक पर वर्क करता है। इसके बाद जब इंटरनेट की बात होती है तो इंटरनेट आया कहाँ से? दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इन 1969 यूएस का एक डिफेंस डिपार्टमेंट है दैट इज़ नोन एज ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी का काम है यूएस में यूज़ होने वाले जितने भी डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मिसाइल्स है, गन्स हैं, या जितनी भी मैथोलॉजीज़ हैं, उनको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना ताकि वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके और उसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम लोग गेन कर सकें। सो 1969 ARPA नेट ने एक छोटा सा नेटवर्क इस्टेब्लिश किया, 2 सिस्टम को आपस में जोड़ के विद द हेल्प ऑफ कॉपर वायर, और वो सक्सेसफुल रहा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने अपने डिपार्टमेंट के सारे कंप्यूटर्स को जोड़ा और वहाँ एक छोटा सा नेटवर्क बना। उस नेटवर्क को उन्होंने नाम दिया ARPA नेट, जिसको उन्होंने डिफेंस पर्पज़ के लिए यूज़ किया। जब ये डिफेंस में सक्सेसफुल रहा तो यूएस गवर्नमेंट ने इसे अदर डिपार्टमेंट में अप्लाई किया, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, मेडिकल डिपार्टमेंट में अप्लाई किया, एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया। और अब ये नेटवर्क बहुत बड़ा हो चुका था और इसको मैनेज करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये पूरे यूएस में फैल गया था, पूरे एक नेशन में फैल चुका था। तो इसको मैनेज करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की जिसका नाम था NSF, नेशन स्टैंडर्ड फाउंडेशन, और इस नेटवर्क का नेम चेंज होकर NSF नेट हो गया, दैट इज़ इन 1980। जब एक कंट्री कोई एक सक्सेसफुल नेटवर्क स्टैब्लिश कर लेती है तो उसको देखकर दूसरी कंट्री भी उसको डेवलप करती है। तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में, उन्होंने भी अपने अपने लेवल पर अपना नेशन नेटवर्क स्टैब्लिश किया। और एक यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में ड्यूरिंग 1990 ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना इन सारे नेशन नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया जाए ताकि उसका बेनिफिट हम इंटरनेशनल लेवल तक ले सकें। तो ये सारे नेशन नेटवर्क आपस में जुड़ गए एंड दैट फॉर्म द इंटरनेट ड्यूरिंग 1990। तो इस तरह से इंटरनेट को डेवलप किया गया। यहाँ आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, ARPA नेट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, NSF नेट नेशन स्टैंडर्ड फाउंडेशन नेटवर्क, इंटरनेट दैट इज द इंटरनेशनल नेटवर्क।